My lovely students, welcome to Mathological. Let us start another wonderful session on LCM and HCF. The first question, if the LCM of natural numbers from 1 to 115 is m, then find the LCM of natural numbers from 1 to 130 in terms of m. We have done a similar question, an easy question, a concept based question in previous session. So थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. लेट अस से कि वी बीन गिवन एलसीएम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 15 and that LCM is equal to number n. Can you identify what will be the LCM? इतना तो हम सीख ही चुके हैं. क्या आइडेंटिफाई कर पाओगे? क्या आएगा एलसीएम हमारा? जो प्राइम बेसिस होंगे हमारे अब तक आए होंगे 1 से लेकर 15 तक के, उनकी पावर्स ऑफ द प्राइम नंबर्स दैट हैव कम, दैट हैव अपीयर्ड टिल 15. एंड व्हाट आर दोज प्राइम नंबर्स? दोज प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13. पावर्स कितने होंगे? जो मैक्सिमम पावर तब तक आया होगा. तो 2 to the power will be 2 cube because 8 is the number that came in the middle which at the highest power of 2 which is 2 cube. 3 का पावर क्या होगा? 9 was another number which was 3 square. 3 cube तो आया नहीं अब तक, तो 3 square will be the maximum power of 3 और LCM है क्योंकि, so that is why 3 to the power 2 रहेगा. 5 का पावर क्या होगा? अब तक 5 आया है, 10 आया है, 15 आया है, 25 नहीं आया है, 5 स्क्वायर नहीं आया, that is why 5 to the power 1 will be there. और अगर 5 की पावर 1 है तो इसके बाद के सारे नंबर्स की पावर 1 ही रहने वाली है. 7 का भी मल्टीपल 7 एंड 14 आए हैं, 7 to the power 1 आया है, 49 तो बहुत बाद में आएगा. तो 7 to the power 1, 11 to the power 1, 13 to the power 1. दिस इज अवर एलसीएम. दिस इज वैल्यू ऑफ एन. क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके. अब हम क्या करेंगे? विल बी टेकिंग एलसीएम ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 15 इंक्लूडिंग 16. 16 को भी इंक्लूड कर लेंगे और देखेंगे उसकी वजह से क्या फर्क पड़ता है. सो एलसीएम ऑफ ऑल द नंबर्स from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15 and 16. So pause the video and think about it. क्या LCM पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अभी तक हमारा LCM was n, maximum power of 2 was 3, but now we are introducing 16 as well. 1 से लेकर 15 तक के नंबर्स का LCM was n. ठीक है, तो उनका LCM तो चेंज नहीं होने वाला है. तो as such this is as good as saying that LCM of all the numbers from 1 to 15 was n. So LCM of all the numbers from 1 to 16 will be LCM of n and 16 only. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? बिकॉज उन नंबर्स की वजह से तो अब कोई चेंज आने वाला नहीं वाला, बिकॉज उनका एलसीएम हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू n. तो n और 16 का जो एलसीएम आएगा वही हमारे सारे नंबर्स का एलसीएम होगा. ठीक है, एंड वी नो n में मैक्सिमम पावर ऑफ 2 इज 2 क्यूब, बिकॉज अब तक 2 to the power 4 आया ही नहीं था, लेकिन अब उसकी एंट्री हो गई है. 16 is 2 to the power 4 और LCM contains highest powers of the prime bases that have occurred in the numbers जिनका हम LCM ले रहे हैं. LCM contains the highest power of the prime numbers जिनका हम LCM ले रहे हैं. सो अब जो 16 है हमारा that is 2 to the power 4. तो अब हमारे LCM में 2 to the power 4 आना चाहिए 2 क्यूब की जगह, और अभी तक 2 क्यूब आ रहा था. तो क्या करेंगे? विल एडिशनली मल्टीप्लाई बाय 2. 2 से एडिशनली मल्टीप्लाई कर देंगे. तो नाउ एलसीएम विल बी 2 to the power 4 into 3 square into 5 to the power 1 into 7 to the power 1 into 11 to the power 1 into 13 to the power 1. पूरा एलसीएम तो ये होगा. बट अगर हम n पे चेंज देखें तो हमें अभी तक 2 क्यूब था n में, n ऑलरेडी इंक्लूड्स 2 क्यूब, 2 और एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देंगे. सो नाउ द एलसीएम विल बी 2 times n. इज दिस क्लियर? 2 times n. नाउ फर्दर let us introduce 17 as well. So LCM of all the numbers from 1 to 16, 17. Now this will be as good as LCM of all the numbers from 1 to 16, which is 2n and 17. 2n and 17. Okay. So 17 is a new prime number. नया प्राइम है, अब तक तो ये था ही नहीं. So नया प्राइम है, so this has to be multiplied to our existing LCM. बिकॉज ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता अभी तक. तो 2n into 17. नाउ द एलसीएम विल बी 34n. नेक्स्ट let us introduce 18 as well.
So LCM of all the numbers from 1 to 18 will be as good as LCM of all the numbers from 1 to 17 and 18. तो 1 to 17 का LCM है 34n, 34n and 18. 18 is 2 into 9. 2 to the power 1 है, 2 to the power 4 हमारे पास ऑलरेडी है, उससे छोटी पावर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 9 is 3 square, 3 square ऑलरेडी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So our LCM will remain 34n only. So क्या अप्रोच समझ में आया है? क्या अप्रोच क्लियर हुआ है? बेसिकली टू सम इट अप, we already knew LCM of all the numbers from 1 to 15 and that was equal to n. We introduced 3 more numbers and we wanted to find out LCM of numbers from 1 to 18. So 3 new numbers we also included. ठीक है? So this is as good as saying that LCM of all the numbers from 1 to 15 was equal to n. So we can say that this is as good as saying that we have to calculate LCM of n, 16, 17 and 18. Since 16, 17 and 18 are the new entrants, they were not there. Okay, and highest power of 2 in n was 2 to the power 3 because 8 was already there. 3 to the highest power was 2, 5 to the power 1, 7 to the power 1, 11 to the power 1 and 13 to the power 1. Now the new entries, 16 has 2 to the power 4, which is higher than existing power 2 in n. That is why we must multiply by 1 additional 2. n तो already there है, multiply by 1 additional 2. 17 is the new prime. This is a new prime number. So we must multiply by 17 as well. And 18 consists of 2 and 9, which are already included in n. So there will be no change because of 18. So new LCM will be 34n. So what are the two factors that determine that our LCM will be changing? The first factor is any new prime numbers. So if there are any new prime numbers, we must include those prime numbers as well. We must multiply by those prime numbers. Or second thing is higher powers of existing prime numbers. These are the only things that we would focus on. Higher powers of existing prime numbers. क्या ये बात समझ पा रहे हो? Okay, so we'll just be focusing on these two things, any new prime numbers and higher powers of existing prime numbers for this question as well, जो question अभी हम attempt करेंगे. अब pause the video and at your end try to solve it. और सही solve करते हो तो comment में mention करना that you understood the concept and solve it yourself. उसका अपना अलग मजा है, अपना एक अलग मजा है, तो अपने end पे try करो, ठीक है? So we have to focus on two things. First, new primes. Second, higher powers of existing primes. But before that we must know कि what is LCM of numbers from 1 to 115. दो टोटल 115 नंबर्स हैं और एक अच्छा खासा बड़ा नंबर आएगा हमारा LCM, बट कुछ एक आइडिया तो हम ले ही सकते हैं. सो व्हाट विल बी पावर ऑफ 2 इन दैट LCM? What will be power of 2 in that LCM? We already have 2 to the power 6, which is 64 in there. Next power of 2 कब आने वाला है? Next power of 2 is 2 to the power 7, which is going to occur at 128, which is between 115 and 130. यानी कि ये तो आएगा बीच में, बट अभी तक नहीं है. सो अभी 2 to the power 6 will be there in LCM. Isn't it so? What will be power of 3? 3 to the power 4 is 81. So 3 to the power 4 रहेगा because 81 is already there included in the numbers from 1 to 115. Next power of 3 कब आएगा? 3 to the power 5 will come at 243. तो उसकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी because हमारे जो numbers हैं they are between 115 and 130. तो 2 to the power 7 आएगा. 3 की पावर तो नहीं आने वाली, उसका कोई टेंशन नहीं है. 5 का मैक्सिमम पावर कितना है? 5 to the power 2 is 25 and 5 to the power 3 is 125. तो 125 तो अब तक आया नहीं है, तो 5 to the power 2 रहेगा, बट 125 आएगा 115 से 130 के बीच में जरूर आएगा. सो दैट विल ट्रबल्स, तो उसके बारे में ध्यान रखना है. कमिंग टू 7, 7 टू द पावर भी 1 ही रहेगा, सॉरी 7 टू द पावर भी 2 ही रहेगा बिकॉज 49 आया, बट पावर 3 नहीं आने पाएगा बिकॉज 7 क्यूब इज 343 विच इज मच हाइयर. ठीक है, इसके बाद के नंबर्स 11
11 115 तक 11 टू द पावर 1 ही आया है, 11 टू द पावर 2 इज 121, जो कि डेफिनेटली हमें परेशान करेगा, तो इसको भी ध्यान रखना है। बट अभी 11 टू द पावर 1 इज देयर इन एलसीएम फ्रॉम 1 to 115, और 11 की पावर 1 आ गया, इसके बाद की जितने भी प्राइम होंगे सबकी पावर 1 ही रहेगी, 13 टू द पावर 1, 17 टू द पावर 1 एंड सो ऑन। ठीक है, सो पावर 1 ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम्स। अब इसके बाद जो नंबर मल्टीप्लाई होगा स्ट्रेट अवे लिख देते हैं, कितने प्राइम लिखेंगे, बहुत सारे हैं। सो द रिमेनिंग नंबर विल बी प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम्स फ्रॉम 19 to 115। जितने प्राइम नंबर्स आएंगे कितने हैं वो हमारा कंसर्न नहीं है। सो दिस इज बेसिकली अवर नंबर, दिस होल प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू m, दिस ह्यूमंगस नंबर इज m। ओके, ठीक है। सो वी ऑलरेडी आइडेंटिफाइड व्हाट आर द हायर पावर्स ऑफ एग्जिस्टिंग पावर, हायर पावर्स ऑफ एग्जिस्टिंग पावर्स क्यों लिखा है, एग्जिस्टिंग प्राइम्स, हायर पावर्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्राइम्स वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड। So 2 to the power 7 will be there, so we'll have to multiply by 2. 5 to the power 3 will be there, so we'll have to multiply by 5. 11 to the power 2 will be there, so we'll also have to multiply by 11. Now we also have to be concerned with any new prime numbers. So are there any new prime numbers from 116 to 130? 116 is definitely not a prime, it is a even number. 117, 117 is a multiple of 9. 118 again even number है, उसको लिखते ही नहीं है। 119, 119 7 का मल्टीपल है, दिस इज 7 into 17। 120 इवन नंबर, 121 11 का स्क्वायर है, प्राइम तो हो ही नहीं सकता। 122 इवन नंबर, 123 3 का मल्टीपल है। 124 इवन नंबर, 125 5 का क्यूब है। 126 इवन नंबर, 127। नाउ दिस 127 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 5 7 का मल्टीपल हो ही नहीं सकता, बिकॉज 1197 का मल्टीपल था। ठीक है, 11 का मल्टीपल हो नहीं सकता बिकॉज 121 11 का मल्टीपल था। 13 का मल्टीपल हो सकता है क्या, 130 है 13 का मल्टीपल, नॉट पॉसिबल। 17 का मल्टीपल हो नहीं सकता बिकॉज 17 का मल्टीपल 119 है, तो नेक्स्ट मल्टीपल आएगा 17 ऐड करने के बाद, और कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है। डेफिनेटली दिस इज अ प्राइम नंबर। वैसे भी हमें चेक तो 11 तक ही करना था। ठीक है, सो दिस इज प्राइम नंबर। 127 इज अ प्राइम नंबर, 128 इवन नंबर है, 129 is again a multiple of 3, so this is not a prime number. So there is only one prime number, that is 127. तो हमें किन नंबर से फोकस करना है, one was 128, 125, 120 और 121 and 127 which is a prime number. ठीक है, so what will be LCM of all the numbers from 1 to 130? ठीक है, that will be equal to LCM of m and all the numbers from 116 to 130. ठीक है, and since 127 is a prime number, so we must multiply by 127. Additionally, we'll be getting 2 to the power 7, which is 128, while 2 to the power 6 is already there, so we must multiply by 1 additional 2, 1 additional 2. ठीक है, एक additional 2 से multiply करेंगे। Similarly, 11 to the power 1 is already included, but now we'll also be introduced to 11 to the power 2. 121 is between 116 and 130, so 11 to the power 1 से multiply करेंगे। And lastly, 5 square is already included, but 5 cube 125 will introduce one additional power 5, that is why we will multiply by 5 as well. So this will be our new number, 127 into 2 into 5 into 11. So 10 into 11 into 127, that will be 13970 times m. This will be the new LCM. New LCM of all the natural numbers. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, क्लियर है? और अगर अपने एंड पे तुमने सॉल्व किया है तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, समझ गए हो तुम कॉन्सेप्ट को। इज इट क्लियर? सो द आंसर विल बी 1390970 times m. ओके, दैट विल बी द आंसर। एक और एडिशनल बात जो यहां पे तो फर्क नहीं पड़ा उसकी वजह से, बट लेट अस से वी हैड मोर नंबर ऑफ नंबर्स और वी हैड सम अदर क्वेश्चन। ठीक है, और वी ऑलरेडी हैड 2 to the power 7 and the new number being introduced was 2 to the power 9. Then in that case we will have to multiply by 2 square. ठीक है, जस्ट इन केस अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है
तो हमें 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, ये भी ध्यान रखना है कि हमेशा ऐसा नहीं 2 की पावर 1 से ही मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 से इसलिए किया बिकॉज 2 की पावर 6 से हमारा जंप आया 2 की पावर 7 पे, ठीक है। जस्ट इनकेस 2 की पावर 8 हमने इंक्लूड किया होता तो 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ता, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा जो नंबर है वो क्या है, इनिशियली 2 की पावर 6 वाज इंक्लूडेड बट नाउ 2 की पावर 8 मस्ट बी इंक्लूडेड इफ 2 की पावर 8 इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। अगर 2 की पावर 7 को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 की पावर 6 तो ऑलरेडी था हमारा m में ऑलरेडी m वाज अ मल्टीपल ऑफ 2 की पावर 6, so 2 to the power 6 is already there, but now we want our new LCM to be a multiple of 2 to the power 7, ठीक है। new LCM is a multiple of, it is a multiple of 2 to the power 7, तो 2 to the power 6 का मल्टीपल तो हमारा ऑलरेडी m था, that is why we multiplied by only 2 to the power 1, okay, clear। next question, the HCF of two distinct natural numbers is 24, find the minimum value of the product of two numbers। highest common factor of two distinct natural numbers is 24, find the minimum value of the product of two numbers। so if two numbers are a and b and HCF is h, then numbers can be written as hx and hy, where h is the highest common factor and x and y are co-prime, x and y are co-prime, and then we know कि LCM क्या आता है, LCM is h into xy, while x y are co-prime, तो HCF of co-prime, HCF of x and y is equal to 1, okay। two distinct natural numbers हैं, यानी कि they cannot be same because we have to find out minimum value of the product। सबसे easy क्वेश्चन क्या होता है कि दोनों को हम इक्वल कर देते, बट क्वेश्चन स्पेसिफिकली कह रहा है two distinct natural numbers, so numbers can be written as 24x and 24y, okay। so product will be equal to 24x into 24y, so 24 square into xy, and since we have to find out the minimum value of the product, so minimum value कब मिलेगा, जब x और y सबसे छोटे हो, x and y should be as minimum as possible, ठीक है। x into y should be minimum, और minimum कितना रख सकते हो, x can be equal to 1, y can be equal to 2, 1 and 2 are co-prime, so this will be 24 square into 2, and that will be 576 into 2, so 1152, this will be the minimum value of the product if two numbers are distinct। अगर सेम होते तो 24 ही रख देते, 576 आंसर आया था। Is that clear? Very easy question। next one, the sum and LCM of two natural numbers is 40 and 48 respectively, so we have to find what are those numbers। sum भी given है, LCM भी given है, LCM is 48 and sum is 40, we have no idea about HCF, HCF के बारे में कुछ भी पता नहीं है, sum के बारे में पता है, ठीक है। तो sum is 40 for two numbers a and b and LCM of two numbers is 48, okay। so what could be the approach, सबसे पहला काम करेंगे 48 को फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 48 इज 16 into 3 which is 2 to the power 4 into 3 to the power 1, यही तो आया 2 to the power 4 into 3 to the power 1, ओके। और 2 की पावर है 4, एलसीएम में 2 की पावर 4 आ रही है, दैट इंप्लाइज एलसीएम में हमारी पावर्स क्या आती हैं, दोज आर द हाईएस्ट पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स दैट आर इंक्लूडेड इन सम ऑफ द नंबर्स, इजंट इट सो, जिनका कि हम एलसीएम ले रहे हैं। तो अगर एलसीएम में 2 का पावर 4 आ रहा है, दैट इंप्लाइज कि ए और बी में से एटलीस्ट वन नंबर इज देयर विच हैज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 4, ओके। सो एटलीस्ट वन नंबर out of A and B is a multiple of 16. One of A and B is a multiple of 16 for sure. At least one, दोनों भी हो सकते हैं, but at least one will be multiple of 16. Similarly, 3 to the power 1 is there, तो at least one of A and B is a multiple of 3. क्वेश्चन खत्म हो गया बिकॉज सम हमारा बहुत ही ईजी है, 40 है ओनली, 40 है ओनली। तो हाउ मेनी सच नंबर्स आर पॉसिबल, 40 इज इक्वल टू a प्लस बी, 16 के मल्टीपल कितने आएंगे 40 तक, बहुत थोड़े आने वाले। तो फर्स्ट पॉसिबल केसेस लेट अस से a इज इक्वल टू 16 ले लें। सो इफ a इज 16, टोटल सम इज 40, b विल बी 24, एंड इफ a इज 16 देन b इज कमिंग आउट टू बी 24 व्हिच इज द मल्टीपल ऑफ 3। तो यस, दिस केस इज पॉसिबल।
बिकॉज यहां पे हमें अपना एलसीएम 48 मिल जाएगा. 16 and 24 can be the numbers. Okay, can be the numbers. Second case, A can be 32, then B will be 40 minus 32, 8. बट ये केस पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज नन ऑफ A and B आर ए मल्टीपल ऑफ 3. तो ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है. अब तुम 16 into 3 करोगे 48, ऑलरेडी A हो जाएगा, B निगेटिव हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल. तो देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, दैट नंबर्स आर 16 and 24. एंड सिंस दिस इज अनऑर्डर्ड सॉल्यूशन, दैट इज वाई देयर विल ओनली बी वन सॉल्यूशन. अगर ऑर्डर्ड होता तो स्वैप भी कर देते, यानी A 24 और B 16 भी हो जाता. बट अनऑर्डर्ड है तो आंसर इज 16 and 24 आर दोज नंबर्स. 16 and 24 आर दोज नंबर्स. इज दैट क्लियर? सो एक प्यारा सा सिंपल सा सवाल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Find all natural numbers n such that LCM of 120 and n is 360 while HCF of 450 and n is equal to 90. Least common multiple of 120 and n is 360. So 360 is the multiple of n. 120 का भी multiple है obviously. ठीक है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या रहा है 450 और n का, that is 90. और अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 90, so that implies 90 is a factor of n. 90 is a factor of n. This is first thing. And secondly, 360 is a multiple of n. So we have very limited choices. 90 is a factor, 360 is a multiple. तो 90 अगर फैक्टर है n का, so n at best बहुत छोटा भी होगा तो कितना होगा 90 होगा. तो n का मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 90. और बहुत बड़ा भी होगा सिंस 360 इज अ मल्टीपल, सो n का मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 360. And n will be a multiple of 90 as well because 90 factor है. So how many possible values are there? 90, 180, 270, 360. These are the 4 possible values, but question अभी खत्म नहीं हुआ है. We might have to eliminate some of the options. 90, 180, 270, 360. ठीक है. So in case of 90, if the number is 90, तो 90 and 120 का LCM तो 360 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Because 360 क्या है? This is 36 into 10, which is 4 into 9. So 2 cube into 3 square into 5 to the power 1. Okay, और 120 क्या है? 120 is 2 cube into 3 to the power 1 into 5 to the power 1. तो अगर LCM में 3 square आ रहा है और one number has only 3 to the power 1, that implies that n must have 3 square. n must have highest power of 3, that is equal to 2 or exactly equal to 2. So n must be a multiple of 3 square. Multiple of 3 square, power of 2 will be less than equal to 3. ठीक है, ये बस समझाने के लिए लिख रहा हूं. ऐसा हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये क्वेश्चन तो इजी है, स्ट्रेट अवे हम एलिमिनेट कर सकते हैं. बट जस्ट इन केस फॉर अ गुड क्वेश्चन दीज थिंग्स हैव टू बी अंडरस्टूड. और पावर ऑफ 5 हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 1. और किसी प्राइम नंबर का पावर होना नहीं है बिकॉज फिर हमारा एलसीएम 360 नहीं आएगा. ओके, तो 3 स्क्वायर यानी 9 का मल्टीपल होना चाहिए. सारे नंबर 9 का मल्टीपल है, बट 3 स्क्वायर का ही मल्टीपल होना चाहिए. दिस शुड नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ 3 क्यूब. ठीक है, एग्जैक्टली 3 स्क्वायर. 3 टू पावर एग्जैक्टली हैज टू बी इक्वल टू 2. सो 270 कैन नॉट बी द ऑप्शन बिकॉज 270 नंबर को हम इंक्लूड करेंगे तो अवर एलसीएम विल नॉट बी 360. दैट विल नॉट बी 360, दैट विल बी 1080 बिकॉज देन फिर 3 क्यूब हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. 360 में 3 का टू पावर 2 इज ऑनली देयर, है कि नहीं. तो 270 को तो एलिमिनेट कर देंगे. 90 के साथ में एलसीएम आएगा 360, 180 के साथ में एलसीएम आएगा 360 और 360 के साथ में तो आना ही है 360. सो ऑल द अदर ऑप्शंस आर इंक्लूडेड बिकॉज ऑल 3 अदर ऑप्शंस आर परफेक्ट. सो ऑल नेचुरल नंबर्स आर 90, 180 एंड 360. टोटल 3 सॉल्यूशंस आर देयर. क्लियर है? ओके, ठीक है, कोई दिक्कत. अब यहां पे एक चीज और है, जस्ट इन केस हम क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलें, ठीक है, सो दैट तुम्हें और क्लैरिटी आए कि सेकेंड हाफ को चेंज कर रहे हैं. HCF ऑफ 900 एंड n इज इक्वल टू 90. सो अभी भी हमारा कंक्लूजन तो यही 90 इज अ फैक्टर ऑफ n, यही कंक्लूजन है. 360 इज अ मल्टीपल ऑफ n, दैट इज आल्सो आवर कंक्लूजन. ठीक है, बट क्वेश्चन में अब थोड़ा सा फर्क क्या आया है कि वी आर टेकिंग HCF ऑफ 900 एंड दैट इज इक्वल टू 90. ओके, सो थिंक अबाउट इट. इफ वी आर टेकिंग 90 एज एन ऑप्शन तो 90 और 900 का HCF तो 90 ही आएगा.
और दोनों पार्ट्स हमारे सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज अ सेपरेट क्वेश्चन। अभी तो हमारा एचसीएफ 450 और एन का लिया था, ठीक है, बट इन दिस क्वेश्चन क्या होगा, अगेन 4 ऑप्शन है हमारे पास, 90, 180, 270 एंड 360। 270 हैज ऑलरेडी बीन एलिमिनेटेड, बट यू हैव टू चेक फॉर अदर 3 ऑप्शंस। ध्यान से मेरी बात को समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। अब 90 तो डेफिनेटली इज द करेक्ट ऑप्शन, 90 पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एचसीएफ हमारा 990 का भी 90 ही आने वाला है, बिकॉज 90 क्यों नहीं आएगा। ओके, 180 को चूज करते हैं, सो इफ वी टेक 180 एज अ नंबर, सो 900 और 180 का एचसीएफ क्या आएगा, विल इट बी 90? इट विल नॉट बी 90, इट विल बी 180। HCF will be equal to 180 and not 90. That is why we have to eliminate 180. 180 को eliminate करना पड़ेगा because then HCF will change. If we take 360 तो क्या हमारा HCF आएगा? अगर हमने 360 लिया तो HCF क्या आएगा उस केस में? HCF will not be 90. ठीक है, HCF will again not be 90. It will be 180 only. So that is why this option cannot be taken. So the only possible option, only possible answer in that case will be 90 only. ठीक है, in case if. So this would have been even better question, isn't it so? Clear? So always when you have such options, you have to check for both the conditions, both the initial conditions कि LCM जो हमने लिया था उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, HCF वाला कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या whatever conditions are given. Okay. So the answer is in this question is 3, but if the initial condition of HCF was changed, then there would be only one possible option, that is 90. Okay. Next question. Highest common factor of a number m and 72 is 24. Another number n is there such that the least common multiple of n and 24 is 72. Both m and n are 2-digit numbers. If number of possible values of m and n are a and b respectively, then find the product AB. What will be product AB? So HCF of m and 72 is 24 and n and 24 का LCM is 72. Both are two separate values. Okay. Both m and n are 2-digit numbers. So that implies that both m and n are from 10 to 99. Minimum 10, maximum 99. Number of possible values you have to check out. So in the first case, first is HCF of m and 72 is 24. So अगर HCF हमारा आ रहा है 24, तो definitely m must be a multiple of 24. m will be a multiple of 24. ठीक है, okay. So let us say m is equal to 24a and 72 क्या है? 72 is 24 into 3. So a and 3 should be co-prime. a और 3 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, isn't it so? अल्टीमेटली पिछले क्वेश्चन में भी तो यही सेम चीज चेक कर रहे थे हम लोग, बिकॉज कॉमन फैक्टर निकल आया था तभी प्रॉब्लम आया था. ओके, सो ए और 23 का कोई ए और 3 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. सो व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यूज? अब 24 का मल्टीपल लेना है, 2 डिजिट नंबर तो आएगा ही, 2 डिजिट आएगा, 3 डिजिट आएगा, 1 डिजिट तो आ नहीं सकता. सो इट कुड बी 24 इंटू 1 विच इज 24, 24 इंटू 2, भाई ए कैन बी इक्वल टू 1, ए कैन बी इक्वल टू 2, देन नंबर विल बी 48, ए कैन बी इक्वल टू 3, नंबर विल बी 72, और ए कैन बी इक्वल टू 4 व्हेन नंबर विल बी 96. बट इफ ए इज इक्वल टू 3, then there is a problem because a cannot be equal to 3. A and 3 have to be co-prime. ठीक है, 5 can be fine, 120 is allowed, but the problem is 120 is greater than 99. That is why this has to be rejected. This has to be rejected. The only possible values are 24, 48 and 96. So there are 3 possible values. So a, सॉरी यहाँ पे a नहीं लिखना था बिकॉज a अल्टीमेटली हमने पॉसिबल वैल्यूज के लिए लिखा है, तो इसको a की बजाय कुछ और चेंज कर देते हैं. a की बजाय इसको लिख देते हैं x लिख दो. ठीक है, x लिख दो, 24x. सो x and 3 हैव टू बी को-प्राइम. नंबर ऑफ वैल्यूज आर 3, सो a इज इक्वल टू 3 आ गया हमारा. नाउ सेकंड कंडीशन, LCM ऑफ n and 24 हैज टू बी 72. LCM हैज टू बी 72. 72 is 8 into 9, यानी कि 3 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब, एंड 24 है 2 क्यूब इंटू 3 टू पावर 1. सो n मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 9, isn't it so? n मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 9, मल्टीपल ऑफ 3 स्क्वायर, बिकॉज 3 स्क्वायर आ रहा है हमारा हाईएस्ट पावर.
एलसीएम में, और वो आ रहा होगा n से ही। ओके, तो इट मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ 9। So let us say 9y is the number also. Okay, clear? But LCM हमारा आ रहा है 72, that implies कि our number is also less than 72, less than equal to 72. So 9y is less than equal to 72. So what can be possible values? It can be 9, but 9 is less than 10. So 9 तो पॉसिबल ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। So 9 को रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज सिंगल डिजिट नंबर है। 18, 27, 36, 45, 54, 63 and 72. बट द प्रॉब्लम इज कि इन केस ऑफ 18 क्या है, 18 तो अलाउड है, ठीक है, 18 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 27 हैज 3 क्यूब, तो दिस इज नॉट अलाउड। 36 इज अलाउड, दैट इज ऑल्सो फाइन। 18 फाइन, 36 फाइन। 45 इज 9 इंटू 5, तो 5 एक नया नंबर इंट्रोड्यूस कर रहा है, दिस इज नॉट अलाउड। 54 is 27 into 2, not allowed. 63 is 9 into 7, 7 is a new prime number, not allowed. So 72 is another number which is allowed. So numbers that are permissible 18, 36 और 72। या फिर स्ट्रेट अवे हम देख सकते थे कि हमारा 3 स्क्वायर का मल्टीपल होना है, 9 का मल्टीपल होना है, बट 2 क्यूब आ रहा है 24 में, और 72 में भी क्या आ रहा है, 2 to the power 3 आ रहा है। सो इट कुड बी 9 into 2 to the power 0 और 9 into 2 to the power 1 और 9 into 2 स्क्वायर और 9 into 2 क्यूब, तो चीजें ज्यादा आसान हो जाती। बट दिस विल बी इक्वल टू 9, दिस विल बी 18, दिस विल बी 36 एंड दिस विल बी 72 एंड ओनली 9 इज नॉट अलाउड, सो रेस्ट 3 नंबर्स आर अलाउड। इस तरह से भी सोच सकते हो, ये ज्यादा इजी पड़ता है, ठीक है। सो इन दैट केस सिंस देयर आर ओनली 3 वैल्यूज, तो b इज ऑल्सो इक्वल टू 3। सो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3, आंसर इज a into b, so a into b will be equal to 9. Our answer will be equal to 9. Is this clear? ठीक है, आंसर हमारा आ जाएगा इक्वल टू 9। ओके, सो इतना ही रखते हैं इस सेशन में, और आई बिलीव जितने भी क्वेश्चन में डिस्कस किए उनमें तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी, और नेक्स्ट सेशन में और भी कुछ बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। और मेक श्योर दैट इफ यू हैव एनी डाउट व्हाटसोएवर, these were good questions, some of them are really good questions, so if you have any doubt whatsoever, make sure to comment about that doubt, and if you like the session, then make sure to hit the like button as well, and if you have not already subscribed to the channel, then make sure to subscribe as well. That's all for this session. Bye bye, take care and keep learning.